हेलो फ्रेंड्स, मैं बेचन कुमार सुपर पॉइंट नंबर 1 क्लास यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखने के बाद यदि पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा कमेंट के माध्यम से वीडियो के बारे में फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद न आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। फॉर दिस एक्ट आई हैव नो ऑब्जेक्शन। इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं डायरेक्ट अपना प्रश्न पर चलता हूं, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2021 में पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन है, बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। दूसरा ऑप्शन है, अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। नेक्स्ट ऑप्शन है, वृद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है। बताइए आप लोग, एक का कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = व्हाट? इस सममिति उत्तर प्रश्न का तदनुसार मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। ये प्रश्न जो है सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा ऑप्शन है, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है। और लास्ट ऑप्शन है, 5 और 3 का योग क्या होगा? बताइए आप लोग, 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 का 3 हो जाएगा। ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है। तो दोस्तों, इसमें बच्चे जो है कोई 5 + 3 कहेगा, कोई 4 + 4 कहेगा, कोई 6 + 2 कहेगा, कोई 7 + 1 कहेगा। मतलब कि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह का मुक्त अंत वाला उत्तर दे सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी अवसर के उपलब्ध कराती है। यह क्वेश्चन जो है सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन है, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि विद्यार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकल्पना के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। दूसरा ऑप्शन है, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, कलन विधि जिसको एल्गोरिथम कहते हैं, इसको सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकल्पना के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति
बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। चौथा ऑप्शन है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। बताइए आप लोग 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 का 3 हो जाएगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? यह सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया सवाल है। आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे? दूसरा ऑप्शन है कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है 15 गुना 3 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए आप लोग 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 का 1 हो जाएगा। आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? यह प्रश्न सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने के लिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। नेक्स्ट ऑप्शन है वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। बताइए आप लोग 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 का 1 हो जाएगा। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या के समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन है पंक्तिबद्धता। दूसरा है गणना। तीसरा है अंक लिखना। चौथा है संरक्षण। बताइए आप लोग, यहाँ बहुत छूट गया है। 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7 का 4 हो जाएगा, संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? यह प्रश्न सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक। दूसरा ऑप्शन है सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। एवं चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण एवं परियोजना। बताइए आप लोग 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8 का 1 हो जाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबर और साधना का रबर और शॉर्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबर और 3 शॉर्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? यह प्रश्न सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अमूर्तन और असंक्रम सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है एकाकी संगत सिद्धांत। चौथा ऑप्शन है अमूर्तन सिद्धांत। बताइए आप लोग 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
9 का 3 हो जाएगा एक एक संगत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रतिरूप ऑब्लिक पैटर्न, दूसरा है कोण, तीसरा है सममिति, चौथा है चौपर। बताइए आप लोग 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10 का 4 हो जाएगा चौपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है प्लूटो का, दूसरा है रिस्क का, तीसरा है स्किनर का, चौथा है हर्बर्ट का। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। 11 का 1 हो जाएगा प्लूटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है नवीन विचारों की जानकारी देना, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास हेतु, तीसरा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं चौथा ऑप्शन है शिक्षण सामग्री के रूप में। बताइए आप लोग 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 12 का 3 हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है निपुणता प्राप्त करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कुशलता प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है आत्मविश्वास के विकास हेतु एवं चौथा ऑप्शन है व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। बताइए आप लोग 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 13 का 4 हो जाएगा व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। पहला ऑप्शन है भौतिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है व्यवहारिक, चौथा है आध्यात्मिक। बताइए आप लोग 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 14 का 3 हो जाएगा व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। पहला ऑप्शन है घरेलू कार्य हेतु, दूसरा ऑप्शन है मजदूरी व व्यवसाय हेतु, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक उपयोग हेतु, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए आप लोग 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 15 का 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी।